Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 8th B क्लास 9th में। और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है लॉग। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 है इफ log 2 इज इक्वल 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू 0.4771। log 2 log 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वैसे, है ना। वैसे तो देता है, नहीं दे तो log 2 और log 3 की तो याद होनी चाहिए, बाकी log 5 log 7 log 9 जो भी है वो देता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 12 log 1.2 log 3.6 एंड सो ऑन। इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे log 12 है, हमें केवल दो ही वैल्यू मालूम है, log 2 log 3। तो हम इसको log 2 और 3 में ही ब्रेक करेंगे। हाँ, अपनी तरफ से हम log 10 log 100 log 1000 की वैल्यू लगा देंगे। हमने बताया था log 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की 2, 1000 की 3। 1 के आगे जितने जीरो आ रहे हों उतनी ही उसकी वैल्यू होती है, या 10 की पावर जितनी हो उतनी उसकी वैल्यू। जैसे 100 है, 10 की पावर 2 है, तो log 100 की वैल्यू 2 होगी। 1000 10 की पावर 3, log 1000 की वैल्यू 3। तो हो सकता है यहाँ जैसे पॉइंट वाले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 10 आएगा, तो वहाँ हम लगाएंगे log 10 की वैल्यू 1, 2, 3 और 1 की वो 10 की पावर वाले लॉग के अलावा हम किसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। 2 की ये लगाएंगे, 3 की ये, और 10 100 1000 समझ के 2 3 को लगाएंगे। अगर log 5 आ जाता है, जैसे 25 नजर आ रहा है, 5 का स्क्वायर लुक दोगे आप, 2 log 5 आ गया, तो log 5 की वैल्यू तो दे ही रखी है, तो इसको इस तरीके में ब्रेक करके कोई और तरीके से ब्रेक करेंगे, वो हम बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो मैंने log 2 और log 3 की वैल्यू लिख ली है, ये देख रखी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। ये सभी पार्ट के लिए वैल्यू रहेंगी log 12। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी है, कुछ नहीं करना है। log 12 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये किसके इक्वल हो गया, log 2 इंटू 2 का 2 की पावर 2 इंटू 3। और इसे हम प्रोडक्ट रूल लगा दें, log m प्लस log n। सो करना चाहे कर सकते हैं। कहाँ से आया, हमें मालूम है log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। क्लियर। अब m की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है n log m प्लस log 3। कहाँ से आया, ये हमने पावर फॉर्मूला लगाया। पावर रूल जो होता है log m रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई बेस नहीं शो हो रहा है, यानी कि वो बेस क्या है, 10 है ना। अब log 2 की वैल्यू दिख रही है हमें, तो 2 इंटू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। क्लियर। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे 2 का मल्टीपल करके, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। 2 का मल्टीपल आप सब जानते ही हैं, तो मैं बोल नहीं रहा, लिख दिया डायरेक्ट, है ना। और इनको ऐड करना भी जानते हैं, 10 स्टैंडर्ड है आपका। ओके, 9 है 10 जो भी है, 9 की चल रही, सॉरी। तो 1 2 7 9 0 7 7 और 6 4 10 और यहाँ आगे डेसिमल। तो log 12 जो पूछा था, तो log 12 की वैल्यू हमारी आ गई 1.0791। ओके, नेक्स्ट एट log 1.2। ये तो यहीं से नजर आ गया, कैसे डेसिमल हटा के नीचे रहेंगे 10 और log 12 की वैल्यू ये, और 10 की वैल्यू 1 -1 करेंगे, यानी कि 0.0791 आ जाए। कैसे, चिंता ना हो, कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इसे क्या करेंगे, log डेसिमल रिमूव करके नीचे आता है, नीचे एक जीरो बढ़ जाता है, 10 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया log m अपॉन n वाला फॉर्मूला, log 12 माइनस log 10। कहाँ से आया, इस रूल से log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। क्लियर। 12 की वैल्यू ये रही, लेकिन हम ये नहीं कि यहाँ लिख दोगे डायरेक्ट, यहाँ तो यूज कर सकते, चलो, लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ऊपर सॉल्व करा था। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.079 बना जाएगा। लेकिन अब मैं करता हूँ यहाँ log 12 को ऊपर मैं शो कर ही चुका हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हो आप, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आगे फैक्टर कर दिया। ये 12 को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। गलत लिख दिया, 2 की पावर 2 होगा, 2 2 जा 4, और ये गलत है क्या, 4 3 जा 12, ओके, 2 की पावर 4 इंटू 3 माइनस log 10 की वैल्यू 1, क्योंकि मान में log 10 इज ऑलवेज इक्वल टू। अब ये वही
लॉग m प्लस n यानी कि log 2 की पावर 2 प्लस log 3 माइनस 1, फिर ये प्रोडक्ट रूल, पावर रूल सॉरी, n log m, क्योंकि ऊपर हो चुका है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है, है ना, log 12 तो ऊपर कर ही चुके, माइनस 1, 2 log 2 वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 0.3010 प्लस log 3 0.4771 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6020 प्लस 0.4771 माइनस 1, इसको ऐड करा था तो क्या आया था, 1 इसमें से माइनस करोगे तो 0.07। क्लियर। तो ये हमारी आ गई log 1.2 की वैल्यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट 3.6, log 3.6 से। तो थर्ड है log 3.6, तो वही डेसिमल हटा के रिमूव करेंगे तो क्या होगा 36/10। इसको कट मत कर देना, 2 से कट 7 कैंसिल कर दो और नीचे 5 आएगा, क्योंकि log 5 की वैल्यू हम जानते नहीं, मतलब जानते से मतलब देख सकते हैं लॉग टेबल से, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है तो हम वही यूज करेंगे 2 और 3 की, और log 10 100,000 की यूज कर सकते हैं। समझिए कहाँ से आ गया, log m अपॉन n से, चलो मैं लिख देता हूँ, वी नो डेट log m अपॉन n इज इक्वल log m माइनस। क्लियर, इससे ही आ गया। अब 36 के फैक्टर करें तो 4 9 जा 36 होते हैं, ठीक है ना, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 9 का मतलब 3 की पावर 2 और log 10 की वैल्यू 1। अब वही m इंटू n क्या होता है, log m यानी कि 2 की पावर 2 प्लस n यानी कि log n की जगह जो भी है ये माइनस 1। कहाँ से आया ये, प्रोडक्ट रूल से, कि log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, यहाँ से ही आया। अब यहाँ पावर रूल लगा दें, कौन सा, log m रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m, तो यहाँ लगा देंगे 2 log 2 पावर पहले आ गई प्लस 2 log 3 माइनस 1, log 2 log 3 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3010 प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू 4771 गिवन है और याद भी होने चाहिए आपको। ये 2 का मल्टीपल कर दें तो 0.6020 आएगा और 2 का इसमें करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, कैरी 1, 2 4 जा 8 1। इन दोनों को ऐड करें, 0 प्लस 2 2, 2 4 6, 0 5 5 और 9 6 15, डेसिमल अपनी जगह के। जब 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5562, तो ये इसका आंसर हो गया log 3.6 का। ये मत करना कि log 3.6 को लिख दिया 3 इंटू 1.2 और ऊपर से log 1.2 की वैल्यू पुट कर दो, 3 का मल्टीपल, है ना, वो कब होता है जब 3 बाहर होता, 3 इंटू log 1.2 तब आता था। चलिए तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है log 15। अब यहाँ तो मामला फंस गया भाई, 15 का मतलब 3 इंटू 5, ये तो है ना, और 3 इंटू 5 को हम लिख लेंगे log 3 प्लस log 5। log 3 की वैल्यू तो गिवन है, log 5 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो कुछ इसमें टिकड़मबाजी करेंगे, टिकड़म बोलते हैं ना ओके, कुछ गणित लगाएंगे अपनी मैथ, ऐसा कुछ करें जो वैल्यू हमें दे रखी है उसमें ये आ जाए, ठीक है, मतलब log 2 और log 3 में ये ब्रेक हो जाए, क्योंकि हमें log 2 log 3 की वैल्यू मालूम है। तो अगर एक दिमाग में ये आता है मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, 15 2 जा 30 और नीचे भी 2 से कर दूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि 30 को हम लिखेंगे 3 इंटू 10 और log 3 और 2 की वैल्यू हमें मालूम है, तो वही करने वाले हैं। क्या हमने देखा, अगर हम 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर दें तो कुछ काम बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये हो गया log 30/2, ठीक है ना, और log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log m माइनस log n, और 30 मुझे नजर आ रहा है 3 इंटू 10, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने से लिख लिया 30 को 3 इंटू 10 और माइनस log 2, सो ये काम हो गया। देखो अब 3 इंटू 10 यानी कि log m इंटू n, फिर लगा दो प्रोडक्ट रूल, log m प्लस log n
माइनस log 2, log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771, log 10 की वैल्यू हमने मालूम इधर से लगा सकते हैं 10 100,000 की, और log 2 की वैल्यू 0.3010। हो गया काम। इसको ऐड करा तो 1.4771 माइनस 0.3010, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 में से 0 गए तो 1 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 0 गया तो 7, और 4 में से 3 गया 1, और 1 ये आएगा। तो log 15 की वैल्यू आ गई 1.1761। क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट है log 25। तो क्या करें? देखो 25 को वैसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 log 5, लेकिन हमें log 5 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमने क्या करा 4 से मल्टीपल और 4 से डिवाइड। इससे क्या हुआ 25 ऊर्जा कितना हो गया 100/4, और log m अपॉन n वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो log m माइनस log n यानी कि log 100 माइनस log 4। कौन सी आइडेंटिटी से आया ये? इस रूल से, क्वेश्चन रूल। m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। इस रूल से log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 4 को लोग लगते हैं 2 की पावर 2। ये कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे में log 100 इक्वल टू 2, ये 2 जो है। अब यहाँ n log m क्या होता है? log m की पावर n होता है n log m। कहाँ से आया ये? देखो एग्जाम में तो आपको ये रूल लिखने चाहिए जो सामने लिख रहे हैं। जब पूरी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, टाइम आपको लगता है वेस्ट हो रहा है, लेकिन एग्जाम में तो एक या दो ही क्वेश्चन आएगा तो लिख देना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं कभी कभी लिख देता हूँ, कभी कभी नहीं लिखता हूँ। अब बस वैल्यू पुट करनी है 2 माइनस 2 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू 3010, 2 माइनस 200, ओके। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हैं। 2 का मतलब 2.000, 0 में से 0 जाएंगे तो 0 बचेगा, 0 का मतलब बोरो ले लेंगे, 10 में से 2 गया 8, फिर 9 रह जाएगा, और 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 1 रह गया। तो 1.3980 इज द वैल्यू ऑफ log 25, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13, और थोड़ा सा चेंज से नजर आ रहा है। चेंज कैसे नजर आ रहा है? 2/3 log 80, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा शायद, कैसे बताते हैं? 2/3 log 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर? log से पहले क्या लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा। इनटू, अब ये log m की पावर n क्या होता है? n log n कहाँ से आया? पावर रूल से। log m रेज टू द पावर n इज इक्वल n log m, यहाँ से आया। 3 से 3 कैंसिल, तो 2 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू 3010। क्लियर? और 2 का मल्टीपल कर दें तो ये आ गया 6020. क्लियर? इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई लग रहा हो, कहीं पर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा और उसका वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, गिवन 2 log x at the base of 10 plus 1 is equal log 250 at the base of 10। तो फाइंड, पहली वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरी log 2x at the base of 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट पार्ट, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो n log m क्या होता है? log m रेज टू द पावर n, तो इसको रिवर्स लेके चलते हैं, ये 2 पावर में चला जाएगा। और log 1 की वैल्यू होती है 10, क्योंकि अब बेस 100 है तो मैंने बेस लिख दिया है, इक्वल log 250 एट द बेस ऑफ 10। ये कहाँ से आया? इस रूल से आया हमारे में कि n log m इज इक्वल
log m रेज टू द पावर n, यहाँ से, और log 10 की वैल्यू होती है। अब प्रोडक्ट रूल लगा दें, log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n। नेक्स्ट स्टेप में हम ये रूल यूज करेंगे, log m प्लस log n, कोई भी बेस हो, बेस में लिख नहीं रहा, कोई भी बेस हो, सबके लिए रूल सेम होते हैं। ये हो जाता है log, जो भी बेस है, यहाँ 10 है तो 10 ही है, मैंने यहाँ जनरल बेस लिख दिया, ठीक है, log m इंटू n। तो इसकी जगह log m टू n, यानी कि log m की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ये 10। अगर लॉग दोनों तरफ है और बेस सेम है तो लॉग से लॉग हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, कायदे से हम बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग। लॉग हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। जब एंटी लॉग हुआ तो लॉग से लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 10 या 10 है स्क्वायर, आप कुछ भी ले सकते हो, इक्वल 250। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। यही पूछा था फर्स्ट पार्ट। तो वैल्यू ऑफ 25 का स्क्वायर रूट 5, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। नाउ इसका सेकंड पार्ट कह रहा है हमें log 2x की वैल्यू फाइंड करनी है एट द बेस ऑफ 10। तो बस कुछ नहीं, क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो। तो ये इक्वल किसके हो गया, ये इक्वल हो गया log 2 इंटू 5, तो log 10 एट द बेस ऑफ 10, और log 10 की वैल्यू 1। log 10 की वैल्यू 1 होती है। और आगे ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम हो, सेम बेस पर सेम नंबर, हो सकता है 5 आ जाए और यहाँ भी 5 रखा है कि log 5 एट द बेस ऑफ 5, तो उसकी वैल्यू 1। अगर ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 10 की तो 1 होती ही होती है, लेकिन मुझे ध्यान आया भी, आगे हो सकता है कोई सवाल ऐसा है कि log 5 एट द बेस ऑफ 5, तो वो भी 1 होगी। अगर ये दोनों संख्या सेम है तो 1 होती है। तो ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15, हमें गिवन है, क्या है लिख देता हूँ, 3 log x प्लस 1/2 log y इज इक्वल टू एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। हमें y की वैल्यू को x के टर्म में लिखना है। ये रिलेशन हमें दे रखा है। चलिए करते हैं, इजी क्वेश्चन है, कैसे समझाते हैं आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब वही n log m क्या होता है, log m रेज टू द पावर n। इसी तरह यहाँ log y की पावर 1/2, और log 2 की वैल्यू हमने बताया था क्या लिखेंगे, सॉरी 2 की वैल्यू किसके आती है, log 100। कहाँ से आगे समझ में, हमने ये फॉर्मूला लगाया, n log m इज इक्वल log m रेज टू द पावर। अब वही प्रोडक्ट रूल, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो log x क्यूब इंटू y रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू log 100। कहाँ से आया ये, log m प्लस log n इज इक्वल log m इंटू n। इस रूल से आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, एक्स क्यूब y की पावर 1/2 इज इक्वल 100। हमें y की वैल्यू को x के टर्म में लिखना है, तो y ही रहने दो, y की पावर 1/2 इक्वल टू 100 अपॉन x की। y की वैल्यू चाहिए, ये पता है ये पावर सामने जाती है तो रिवर्स हो जाती है, या ये इसका मतलब क्या, रूट है 1/2 का रूट, या आप लिख दो सीधे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो y इक्वल टू क्या है, ये हमें पता है, ये सामने जब पावर जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब क्या, कहीं पर लिखा हो x की पावर 3/4 इक्वल टू k, x बराबर हो जाएगा k की पावर 4। या ये इसका मतलब क्या है, इसका रूट होता है 1/2 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट है, अंडर रूट होता है हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाएगा, बात हुई होगी। तो बस निकला है y की वैल्यू, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, और x की पावर की पावर का पावर क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है 6। इसको चाहे ऐसे छोड़ दो और चाहो तो ऊपर ले जाओ, तो x की पावर, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होती है, साइन चेंज रहता है, -6। तो y x के टर्म में एक्सप्लेन हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।